प्रार्थना को अटेंड करें। अगर आपका बिजनेस जो आपने शुरू किया लेकिन उसमें कोई आपको फल नजर नहीं आया, कोई उसमें ग्रोथ नजर नहीं आई और आपका बिजनेस डे बाय डे डाउन जा रहा है, जिसकी वजह से आप डिप्रेस्ड हो चुके हैं, आज आपको डिप्रेस्ड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए तो उजाला हो गया। आज जब वो वर्ड आपके जीवनों के अंदर आएगा, वो सारा अंधियारा, सारा शैतान, सारा डाउनफॉल, सारा फेलियर आज आपके जीवनों में से निकलेगा। अपने हाथों को उठा लें। जितने लोग ऐसे प्रार्थना को अटेंड करे हैं, जिनके जीवन में आपने अपने जीवन में डाउनफॉल देखा है कि आप डे बाय डे किसी चीज में गिर रहे हैं, आपका फाइनेंस गिर रहा है, आप कर्जे के नीचे जा रहे हैं, आपकी जॉब में आपको लॉस हो रहा है, आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है, आपका फाइनेंस डाउन जा रहा है, अपने हाथों को उठा ले। परमेश्वर के वचन में लिखा कि उजाला हो जाए, और आज हम उसी सांस पाए हुए वचन को आपके बिजनेस, आपके फाइनेंस, आपकी जॉब, आपके करियर, आपके फाइनेंस के ऊपर डिक्लेयर करते हैं। उजाला हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में, रोशनी आ जाए यीशु के सामर्थी नाम में। Let there be light in the name of Jesus। आपके जीवन में उजाला हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में, बिजनेस में उजाला हो जाए यीशु के नाम में। Let there be light in the name of Jesus। उजाला हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में, उजाला हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में, उजाला हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। Let there be light in their outside। Let there be light। उजाला हो जाए, 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 रोशनी आ जाए यीशु के सामर्थी नाम में। उजाला हो जाए, उजाला हो जाए, इनके घरों में उजाला हो जाए, इनके परिवारों में उजाला हो जाए, इनके कैरियर में उजाला हो जाए। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा कि उद्धार तुम्हारा होगा, और उद्धार केवल आत्मिक ही नहीं है, उद्धार आपके फाइनेंस का, उद्धार आपके मेंटली पीस का, उद्धार आपकी सेहत का। अपने हाथ को उठाओ, जिस तरह बाइबल में लिखा कि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। जब आप अपने मुंह से अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर वो ब्रेक थ्रू, वो साल्वेशन, वो उद्धार आपके जीवन में देता है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर आज मैं ये डिक्लेयर करता हूं। अपनी बॉडी पे हाथ रख के बोलो आज मैं ये घोषणा करता हूं, कोई डाउनफॉल मेरा हिस्सा नहीं है, कोई फेलियर मेरा हिस्सा नहीं है, कोई कर्जा मेरा हिस्सा नहीं है, कोई गरीबी मेरा हिस्सा नहीं है, कोई स्कैम मेरा हिस्सा नहीं है, कोई फ्रॉड मेरा हिस्सा नहीं है। आज से मैं फलवंत होने जा रहा हूं, आशीषित होने जा रहा हूं, मेरा बिजनेस बढ़ने जा रहा है, मेरी जॉब प्रमोशन पाने जा रही है, मेरा फाइनेंस ग्रोथ पाने जा रहा है, मेरा फाइनेंस आशीषित होने जा रहा है, मेरा जीवन, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा अंदर आना, मेरा बाहर जाना आशीषित है, आशीषित है, आशीषित है, आशीषित है, आशीषित है, आशीषित है। बोलो परमेश्वर आज मैं ये घोषणा करता हूं, कोई अंधकार मेरा हिस्सा नहीं है, कोई अंधियारा मेरा हिस्सा नहीं है, कोई फेलियर, कोई दुष्टता मेरा हिस्सा नहीं है। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, घर है, इसके अंदर कोई फेलियर, कोई डाउनफॉल नहीं रह सकता। मेरा शरीर परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए अपने हाथों को उठाए। जितनी दुष्ट आत्माएं आपके ऊपर अटैक करती हैं, आपको डाउन करती है, आपको बैक स्लाइड करती है, आपको पीछे खींचती है, आप सेवा करने के लिए आगे जाते हैं, आप मिनिस्ट्री, आप सेवकाई करने के लिए आगे जाते हैं, लेकिन कुछ अटैक्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आप सेवकाई में आगे बढ़ नहीं पा रहे, अपनी सेवा में आप आगे बढ़ नहीं पा रहे, आप परमेश्वर के कामों को उस लेवल से, जिस काम लेवल से करना चाहिए, आप नहीं कर पाते। इसके पीछे जितने जादू टोने, छुपी हुई दुष्ट आत्माएं
शैतान की योजनाएं हैं, आज इस प्रेजेंस के नीचे हम ये प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना पहाड़ की समझ से वो सारी दुष्ट आत्माएं जो आपको परमेश्वर की सेवा करने से रोकती है, आपको सेवकाई करने से रोकती है, आपको सुसमाचार प्रचार करने से रोकती है, आपको बड़े बीजों को बोने से रोकती है, आज इसी वक्त आपके जीवनों को छोड़े, राइट नाउ वो आउट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। कमांड करते वो आउट हो जाए, वो आउट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस, आउट हो जाए, फायर से आउट हो जाए, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए यीशु के समर्थी नाम में, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए यीशु के समर्थी नाम में, आउट हो जाए, वो आउट हो जाए यीशु के नाम में, आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आउट हो जाए फायर से, आउट हो जाए वो, आउट हो जाए वो, आउट हो जाए वो यीशु के समर्थी नाम में, आउट हो जाए आपके जीवनों में से, आउट हो जाए। अपने हाथों को उठाओ, जिस तरह बाइबल में लिखा कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। अगर हमारा मन शुद्ध है और पवित्रता ही हमारे जीवन में है तो हम परमेश्वर को देख पाएंगे, हम परमेश्वर के उन विजन्स को, उस सामर्थ्य को हम ग्रहण करने पाएंगे। तो आज अपने हाथों को उठाएंगे हर एक जन, जितने जन आप प्रार्थना पहाड़ के ऊपर मौजूद हैं, जितने जन आप परमेश्वर की प्रेजेंस के नीचे मौजूद हैं, जितने जन आप ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं देशों विदेशों से, अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर आज मैं ये प्रार्थना करता हूं कि शुद्ध मन मेरे अंदर उत्पन्न कर दे, पैदा कर दे। परमेश्वर शुद्ध मन वाले आपको देखेंगे। आपने कहा बिना पवित्रता ही कोई आपको देख नहीं सकता, बिना शुद्ध मन के कोई आपको देख नहीं सकता। आज मैं आपसे मांगता हूं पवित्रताई के मसे को, पवित्रताई के अभिषेक को आज मैं अपने हाथों को उठा के आपसे मांगता हूं, पवित्रताई का मसा मेरे जीवन के अंदर, परिवार के अंदर, बच्चों के अंदर, सेवकाई के अंदर वो एंटर हो जाए, 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 एंटर हो जाए। परमेश्वर के दास हमारे आत्मिक पिता बताते हैं कि बिना पवित्रताई के हम परमेश्वर को नहीं देख सकते और शैतान के पास पवित्रताई का कोई तोड़ नहीं है। अगर आप सेवकाई में आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक ही रूल है कि आपको अपना जीवन पवित्रताई में बिताना होगा। बिना व्यभिचार के, बिना बुराई के, बिना छल कपट के आपको अपना जीवन व्यतीत करना होगा परमेश्वर की प्रेजेंस के नीचे। लेकिन शैतान ये बात जानता है कि अगर हम पवित्रताई में रहें तो शैतान हमारे जीवन के ऊपर कभी अटैक नहीं कर सकता है। लेकिन आज हम परमेश्वर की प्रेजेंस में उन दुष्ट आत्माओं को जो हमारी पवित्रताई को खराब करने की कोशिश करते हैं, उन चीजों को जो हमारी पवित्रताई को खराब करती हैं, अपने हाथों को उठाए। वो पवित्रताई आपकी आंखों की हो सकती है, वो आपके सुनने की हो सकती है, वो आपके देखने की, आपके बोलने की हो सकती है। पवित्रताई को मांगो खुदावंद से कि आज पवित्रताई का मसा हमारे जीवनों के ऊपर आए। अपने हाथों को उठाएं, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रेयर पॉइंट है हमारे लिए। अपने एक हाथ को अपने सिर पे रखो, बोलो परमेश्वर आज मैं मांगता हूं, मांगती हूं पवित्रताई को, पवित्रताई के अभिषेक को आज वो मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे जीवन के ऊपर, सेवकाई के ऊपर एंटर हो जाए, एंटर हो जाए, एंटर हो जाए, एंटर हो जाए। बोलो परमेश्वर आज मैं पवित्रताई के मसा को कैरी कर सकूं, रिसीव कर सकूं, ग्रहण कर सकूं। परमेश्वर जितनी दुष्ट आत्माएं मेरी पवित्रताई को खराब करती हैं, जितनी बातें, जितना बोलना मेरी पवित्रताई को अगर वो खराब करता है, आज मेरे जीवन से वो सारी दुष्ट आत्माएं, शैतान की योजनाएं होली गोस्ट फायर से बोलो वो नाश हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस वो नाश हो जाए, होली गोस्ट फायर से नाश हो जाए, नाश हो जाए।
नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में नाश हो जाए, वो नाश हो जाए, नाश हो जाए। शैतान की योजनाएं नाश हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। आप जानते हैं कि यदि छोटे छोटे पाप हमारे जीवन में रहते हैं तो वो हमारी पवित्रताई को खराब करते हैं। छोटे पाप जैसे छोटी छोटी बात के ऊपर झूठ बोलना, छोटी छोटी चीज के ऊपर थोड़े थोड़े पैसों में घपला करना, छोटी छोटी चीजों में वफादारी ना दिखाना, ये चीजें हमारी पवित्रताई को खराब करती है। थोड़े थोड़े कामों में धोखाधड़ी करना, थोड़ा सा फ्रॉड करना, आपको लगता है ये माइनर चीज है, ये छोटी चीज है, परमेश्वर नहीं देखता या परमेश्वर इसको नहीं रिकॉग्नाइज करेगा, लेकिन नहीं, ये चीजें हमारी पवित्रताई को खराब करती हैं, जिसकी वजह से हम परमेश्वर के आगे एक दोषी की तरह खड़े होते हैं। तो अपने हाथों को उठाएं, क्योंकि ये चीज अगर हमारे जीवन के बीच में आ गई कि हमने हर छोटी छोटी चीज में परमेश्वर को आगे रखा और पवित्रताई को प्रथम स्थान दिया, तो हम परमेश्वर के नाम में हम बड़े बड़े कामों को करने पाएंगे। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की बड़ी मर्जी, बड़ी योजना जो हमारे जीवन के अंदर है वो पूरी होने पाएंगी। अपने हाथ को उठाएं, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे पाप वो सिर्फ आप जानते हैं, ऐसे डिठाई के पाप, ऐसे गुप्त पाप जिनको केवल आप जानते हैं, आपका पड़ोसी नहीं जानता, आपका परिवार, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपका रिश्तेदार, कोई नहीं जानता, लेकिन आप जानते हैं और आपकी निगाह में आपको मालूम है कि ये पाप है। अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर। घुटनों पे आके कहे परमेश्वर, आज मैं आपकी पवित्र हजूरी में जो भी गुनाह मैंने किए हैं, वो छोटे हैं या बड़े हैं, आज मैं उन्हें मान लेता हूं कि मैंने पाप किया है और मैं उन पापों की क्षमा मांगता हूं, माफी मांगता हूं, ताकि वो पाप मेरी बड़ी बुलाहट को मुझसे दूर ना कर सके। वो छोटे छोटे पाप मुझे आपसे दूर ना कर दें। जिस तरह दाऊद ने कहा कि परमेश्वर सब कुछ मुझसे दूर चला जाए, लेकिन अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। बोलो परमेश्वर, जितने पाप मेरे जीवन में गुप्त रीति से छुप के बैठे हैं, बोलो परमेश्वर, वो सारे पाप, उसको कराने वाली दुष्ट आत्माएं, सारी योजनाएं आपकी प्रेजेंस में आज वो फेल हो जाए, वो फेल हो जाए। कमांड करे वो फेल हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। वो फेल हो जाए, उसकी योजना यीशु के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस वो फेल हो जाए, वो फेल हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। वो फेल हो जाए फाइट इन द नेम ऑफ जीसस। वो फेल हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। शैतान की योजना फेल हो जाए, फेल हो जाए, फेल हो जाए। वो फेल हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर, आज से आपकी प्रेजेंस में मैं ये डिक्लेयर करता हूं और वायदा करता हूं कि हर वो पाप जो छोटा है उसको भी आज से मैं त्याग देता हूं, छोड़ देता हूं। जितनी भी शैतान की योजनाएं मुझे गिराने की हैं, उन पापों में फंसा के रखने की है, आज मैं उन्हें छोड़ता हूं। आज से मैं उन चीजों से सदा के लिए बाहर आ चुका हूं, आजाद हो चुका हूं, डिलीवर हो चुका हूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि जब बाड़ा टूटा तो उसके बाद सांप ने डस लिया, यानी जब परमेश्वर ने हमें अपने अधीन कर लिया और हम परमेश्वर की प्रेजेंस के नीचे बने रहें। लेकिन जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस से बाहर गए, यानी हमने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा, जिस तरह आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और वो बाड़ा उससे हटा लिया गया और सांप ने यानी शैतान ने उसके ऊपर कब्जा किया। आज हम अपने हाथों को उठा के ये प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग आप परमेश्वर की अधीनगी में रहते हैं, परमेश्वर के आगे आप अपने जीवन को पवित्रता और वफादारी के साथ बिताते आ रहे हैं, परमेश्वर का जो बाड़ा
आपकी ओर लगा हुआ है। कोई अंधकार की शक्ति, कोई पाप, कोई बंधन उस बाड़े को तोड़ने ना पाए। अपने हाथों को उठाओ। जितने जन प्रार्थना पहाड़ के ऊपर मौजूद हैं, लाखों लोग जो प्रार्थना को अटेंड करें, बोलो परमेश्वर, आज मैं आपकी पवित्र हुजूरी में ये अंगीकार करता हूं कि जो बाड़ा मेरे घर के ऊपर, परिवार की ओर आपने लगाया है, वो बाड़ा जो आपने लगाया है, कोई शैतान उसे तोड़ने ना पाए, कोई बीमारी उसे तोड़ने ना पाए, कोई दुष्ट आत्मा, कोई जादू टोना उसे तोड़ने ना पाए। अपनी बॉडी पे हाथ को रखो, बोलो परमेश्वर, आपने कहा याकूब के घराने पे कोई जादू टोना, कोई तंत्र मंत्र नहीं चल सकता। अपने हाथों को उठाओ। जिस तरह बाइबल में लिखा कि इजराइलियों के घर के ऊपर मौत का आत्मा नहीं आया। परमेश्वर ने कहा जिन घरों के बाहर निष्कलंक मेमने का यानी प्रभु यीशु मसीह का ब्लड, लहू लगा होगा, मौत उन घरों के ऊपर नहीं आएगी। आज जितने जन प्रार्थना पहाड़ के ऊपर मौजूद है, अपने एक हाथ को अपनी बॉडी पर रख के कहो परमेश्वर, आज मैं आपके लहू को जो सलीब से बहा अपने सिर पे लेता हूं, अपनी बॉडी पे लेता हूं, अपने परिवार पे लेता हूं। कोई मौत, कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है। कोई एक्सीडेंट, कोई पैरालाइज, कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है। कोई रोग, कोई महारोग, कोई महामारी, कोई वायरस मेरा हिस्सा नहीं है। कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है। कोई रोग मेरा हिस्सा नहीं है। आज से मैं पूरी रीति से उस बाड़े के अंदर बना रहूंगा। कोई शैतान, कोई बीमारी उस बाड़े को तोड़ ना सकेगी, तोड़ ना सकेगी। आपने कहा मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। बोलो परमेश्वर, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और आपके कामों का वर्णन करूंगा। अपनी बॉडी पे हाथ को बोलो मैं ना मरूंगा, मैं ना मरूंगी वरन जीवित रहूंगा और यहोवा के कामों का वर्णन करता रहूंगा। कोई बीमारी आपका हिस्सा नहीं, कोई मौत आपका हिस्सा नहीं, कोई फेलियर आपका हिस्सा नहीं। सारी दुष्ट आत्माएं, जादू टोने आपके जीवनों को छोड़े। इसी वक्त आपके परिवारों, आपके बच्चों को छोड़े। राइट नाउ वो आउट हो द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मौत का आत्मा आउट हो द नेम ऑफ जीसस। एक्सीडेंट का आत्मा आउट हो द नेम ऑफ जीसस। फेलियर का आत्मा आउट हो द नेम ऑफ जीसस। मौत का आत्मा आउट हो जाए आपके घरों से, आपके जीवनों से, परिवार से, बच्चों से। मौत का आत्मा आउट हो जाए नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आउट हो जाए इसी वक्त, वो आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बाइबल में लिखा जिस तरह अय्यूब के चारों ओर एक बाड़ा लगा हुआ था और शैतान कह रहा था कि परमेश्वर तूने उसके चारों गिर्द बाड़ा बांधा हुआ, इसलिए मैं उसको छू नहीं सकता, मैं उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। आज वही बाड़ा आप परमेश्वर की प्रेजेंस से, प्रेयर माउंटेन से, हम अपने हाथों को उठा के पूरी टीम, हम जितने लाखों लोग देख रहे हैं, हम ये कमांड करते हैं कि परमेश्वर की ओर से जो बाड़ा है वो आपके बिजनेस के, आपके परिवार के, आपके घर के चारों ओर लगा रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, ताकि उस बाड़े के अंदर कोई बीमारी प्रवेश ना कर सके, कोई दुष्ट आत्मा प्रवेश ना कर सके, कोई जादू टोना प्रवेश ना कर सके। आपकी सुरक्षा को मांगते हैं, दया को मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ हर एक जन। अब हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो बीमारी की हालत में, और आपकी बीमारी के पीछे एक दुष्ट आत्मा है। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने बहुत सारे बीमारियों को चंगा किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने चंगाई को प्राप्त करी, वो दुष्ट आत्मा जो बीमारी की थी उनके अंदर से निकल गई और वो उसी घड़ी चंगे हो गए। आज बहुत सारे लोग बीमार हैं एक जादू टोने की वजह से, बीमार हैं दुष्ट आत्माओं के अटैक की वजह से, बीमार हैं अपने पाप की वजह से, या बीमार है लोगों के द्वारा बोले गए नेगेटिव वर्ड्स के कारण। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर, आज मैं डांटता हूं उन दुष्ट आत्माओं को
जो मेरे अंदर बीमारी के रूप में छुप कर बैठी हुई है, परमेश्वर वो सारी दुष्ट आत्माएं जो मेरे जीवन में, परिवार में, बच्चों में बीमारी लेके आती है, आज वो सारी दुष्ट आत्माएं आपके नाम से मैं कमांड करता हूं, होली गोस्ट फायर से बोलो वो आउट हो जाए, कमांड करे वो आउट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। होली गोस्ट फायर से आउट हो जाए, वो आउट हो जाए, आउट हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। होली गोस्ट फायर से आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस, आउट हो जाए, आउट हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। इसी वक्त वो बीमारी का आत्मा आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस, आउट हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। होली गोस्ट फायर से बीमारी का आत्मा आउट हो जाए, आउट हो जाए। वो जितने लोग बीमारी के अटैक के नीचे हैं, आप अपनी बॉडी को ढीला छोड़े, और जितनी ये बीमारियां शैतान ने आपके जीवन के अंदर भेजी हुई है, बाइबल में लिखा गूंगे में से दुष्ट आत्मा निकली और वो बोलने लगा। जिस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्माएं थी वो कहती मैं सेना हूं, जैसे ही वो दुष्ट आत्माएं निकली तो वो व्यक्ति एक नॉर्मल इंसान के जैसा बन गया। तो आज जितनी बीमारियां, जितना पागलपन, जितना डिप्रेशन दुष्ट आत्मा ने, शैतान ने आपके जीवन में दिया है, आज जब आप प्रार्थना को ग्रहण करें, आज वो किया कराया जादू टोना, वॉमिटिंग्स के जरिए, पसीने के जरिए, आपके शरीरों से खेल के जरिए वो बाहर आने पाए। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर सारी दुष्ट आत्माएं जो बीमारी लेके आती है, रोग लेके आती है, मौत लेके आती है मेरे जीवन से, बच्चों से, परिवार से, ऐसे वक्त बोलो वो आउट हो जाए, होली गोस्ट फायर से आउट हो जाए यीशु के नाम में। कमांड करे वो आउट हो जाए, वो आउट हो जाए, आउट हो जाए, गो आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। बीमारी का आत्मा आउट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस, आउट हो जाए, आउट हो जाए होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, आउट हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। वॉमिटिंग्स के जरिए वो बाहर आ जाए यीशु के नाम में, बाहर आ जाए इन द नेम ऑफ जीसस। इसी वक्त वो बाहर आ जाए यीशु के नाम में, बाहर आ जाए होली गोस्ट फायर से, बाहर आ जाए यीशु के सामर्थी नाम में, बाहर आ जाए इन द नेम ऑफ जीसस, बाहर आ जाए यीशु के सामर्थी नाम में, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आप जानते हैं कुछ नेगेटिव वर्ड्स जो लोगों के द्वारा आपके जीवनों के ऊपर बोले गए कि ये कभी चंगा नहीं हो सकता, ये कभी चंगी नहीं हो सकती, ऐसे वर्ड्स जो लोगों ने आपके ऊपर बीमारी के विषय में रिलीज किए, या वो किसी के जादू टोना करने के द्वारा आपके जीवन में आए, या दुष्ट आत्मा के प्रभाव से आपके जीवन में आए, जब आज आप प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, वो दुष्ट आत्माएं आपके जीवनों को छोड़ के जा चुकी हैं। आप अपने आप को चेक करें, हमारा फेथ है कि आपकी बीमारियां जा चुकी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। ऐसे रोग जो आपके ब्लड के साथ संबंधित है, वो ब्लड का कैंसर हो सकता है, वो ब्लड में इंफेक्शन हो सकती है, या हड्डियों के रोग हो सकते हैं। कोई ऐसी बीमारियां जो आपके ब्लड और आपकी हड्डियों के साथ संबंधित है, वो टीबी का रोग हो सकता है, वो इन्फेक्शन हो सकती है, वो एचआईवी या एड्स हो सकती है। ऐसी बड़ी बीमारियां जो डॉक्टर के हिसाब से ये बहुत बड़ी हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर के लिए सब कुछ पॉसिबल है, उसके लिए सब कुछ संभव है। तो अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर आज मैं इन बीमारियों को ये हुक्म देता हूं कि मेरे शरीर से आज ये निकल जाए। आज मैं इस बीमारी से फ्री हो जाऊं, आजाद हो जाऊं। ये बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, मेरे लिए नहीं बनी है, मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। ये कैंसर आज निकल जाए, एचआईवी निकल जाए, कैंसर निकल जाए, टीबी के रोग निकल जाए, सारी इन्फेक्शन निकल जाए, सारी रसौलियां बाहर आ जाएं, सारी पत्थरियां बाहर आ जाएं। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। जहां आपको बीमारी, अपने एक हाथ को उस बीमारी वाले जगह के ऊपर रख लें और परमेश्वर के वर्ड को हम कमांड करेंगे। आप अपनी बॉडी में अपने हाथ को रखो, और ये लाखों प्रेयर रिक्वेस्ट जो हमारे सामने पड़ी है, ये पेपर्स नहीं, ये लोग हैं।
आज हम इनको टच करेंगे। आप अपनी बॉडी को अपने घर पे बैठे या जहां भी प्रेयर अटेंड करें, अपनी बॉडी को टच करेंगे, बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखे। तो इन पेपर्स के ऊपर, इन लोगों के ऊपर हम हाथ रखते हैं और टच करते हैं और ये बोलते हैं, सारी बीमारियां जो इनके शरीरों में छुप के बैठी हुई हैं, सारी बीमारियां, सारे रोग इनके जीवन को छोड़े और वो जाते रहें। इनके शरीरों को हम कमांड करते हैं, रिसीव लाइफ, रिसीव लाइफ, रिसीव लाइफ, रिसीव लाइफ, रिसीव लाइफ, रिसीव लाइफ। जो अंग मर चुके हैं एक्सीडेंट की वजह से, पैरालाइज के वजह से, आपके अंग काम नहीं कर रहे, बाजू टांग वो काम नहीं कर रहे, हम अपने हाथों को बढ़ाते हैं और इनको टच करते हुए कमांड करते हैं, रिसीव लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मरे हुए अंग जी उठे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसी वक्त वो जी उठे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसी वक्त वो जी उठे यीशु के सामर्थी नाम में। हम कमांड करते हैं, टच करते हैं, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चंगे हो जाओ यीशु के सामर्थी नाम में। बी हील्ड इन द नेम ऑफ सिर के रोगी, आंखों के रोगी, कानों के रोगी, गले के रोगी, आंखों के रोगी, स्किन के रोगी, हड्डियों के रोगी, पैरालाइज्ड रोगी, एक्सीडेंटल रोगी, कैंसर पेशेंट्स, एड्स पेशेंट्स, टीबी पेशेंट्स, ब्लड इन्फेक्टेड, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाओ यीशु के सामर्थी नाम में। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। चंगा हो जाओ यीशु के सामर्थी नाम में। चंगे हो जाओ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। Be healed in the name of Jesus Christ. चंगे हो जाओ यीशु के सामर्थी नाम में। चंगे हो जाओ यीशु के सामर्थी नाम में। Be healed in the name of Jesus Christ. Be healed in the name of Jesus Christ. चंगे हो जाओ यीशु के सामर्थी नाम में। चंगे हो जाओ यीशु के सामर्थी नाम में। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, 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 यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस बोलते हैं परमेश्वर की महिमा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जिस तरह बाइबल में लिखा, यहोशू ने कहा कि तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे, लेकिन मैं अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा करूंगा। जब हम ये निर्णय लेते हैं परमेश्वर की सेवा करने का, तो आधा शैतान उसी वक्त मर जाता है। अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर से कि परमेश्वर, आज मैं ये अंगीकार करता हूं, मैं और मेरा घराना आपकी सेवा करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपके काम करेंगे, रूहों को बचाएंगे, सुसमाचार को लेके जाएंगे, आपके राज्य को बढ़ाएंगे, किंगडम के लिए काम करेंगे। बोलो परमेश्वर, मैं भी ये अंगीकार करता हूं कि मैं अपने घराने समेत परमेश्वर की सेवा करूंगा, सेवा करूंगी। आज से मैं ये डिक्लेयर करता हूं, मेरे बच्चे जो अभी छोटे हैं वो अभी से आपकी सेवा करेंगे। मैं, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, हम मिलके आपकी सेवा करेंगे, आपके कामों को करेंगे। आप जानते हैं जब आप ये डिसीजन लेते हैं परमेश्वर की सेवा करने का, तो शैतान इस बात से खुश नहीं होता, क्योंकि वो जानता है, वो हमसे ज्यादा बाइबल को जानता है कि बाइबल में लिखा जो यीशु मसीह की सेवा करते पिता उनका आदर करता है। जब परमेश्वर आदर करता है तो ऐसे वंडर्स हमारे जीवन में होते हैं जो इंसानी समझ के द्वारा पॉसिबल नहीं है। परमेश्वर ऐसे मिरेकल करता है जो इंसानी दिमाग से सोचे जाए तो लगता है वो इम्पॉसिबल है, लेकिन परमेश्वर उन मिरेकल्स को करने की ताकत रखते हैं। तो अपने हाथ को उठाएं, अपने हाथ को उठाएं। जो लोग सेवा में बढ़ना चाहते हैं,
जो सेवकाई में बढ़ना चाहते हैं, जो परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना चाहते हैं, बोलो परमेश्वर आज मैं ये अंगीकार करता हूं कि मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगी, आपके नाम को मैं ऊंचा करूंगा, आपके राज्य के लिए मैं काम करूंगा, सेवकाई में मैं काम करूंगा, जिस काम के लिए आपने मुझे भेजा है मैं वो काम करूंगा, जिस काम के लिए आपने मुझे चुना है मैं वो काम करूंगा। आज आप परमेश्वर की प्रेजेंस से जो लोग ये वायदा करके जा रहे हैं, आपको परमेश्वर की सेवा में अब से जुड़ना है, चाहे आप एज ए वॉलंटियर सेवा करें, चाहे आप रोजाना आप सुसमाचार लेके जाएं, चाहे आप फाइनेंशियली परमेश्वर की सेवा करें, अपने टाइम को देके परमेश्वर की सेवा करें। आप जब सेवा करेंगे तो परमेश्वर का आदर जो है वो आपके जीवन के अंदर आने पाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो बरकतें आपके जीवन के अंदर आने पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो छुटकारे आपके जीवन के अंदर आने पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाओ। अब हम प्रार्थना करेंगे यूथ, यंगस्टर्स लोगों के लिए, यंग भाइयों के लिए, यंग बहनों के लिए, जिनका जीवन, बहुत सारे लोग, बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जिनका जीवन पाप में है, बिना शादी के आप गलत रिलेशंस में है, आपकी लाइफ जो है एक पाप के नीचे है। अपने हाथ को उठाओ जो लोग छूटना चाहते हैं और बार बार आप उसी पाप में गिरते हैं, लेकिन आज जब आप प्रार्थना को ग्रहण करोगे, आज वो पाप की सामर्थ्य आपके जीवन से टूटेगी। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर आज मैं आपकी हुजूरी में ये अंगीकार करता हूं कि मैं आपकी सेवा करूंगा, सेवा करूंगी। सारा पाप, सारा व्यभिचार, सारा नशा, सारी बुराइयां जो शैतान ने मेरे जीवन में भेजी हुई हैं, वो मेरे जीवन को छोड़े। सारा व्यभिचार आउट हो जाए, 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 आउट हो जाए। आप जानते हैं कि शैतान हमेशा यंगस्टर लोगों के ऊपर यह अटैक करता है कि उसको वो व्यभिचार में रखता है या नशों में रखता है या गलत कामों में, उसको गलत संगति में फंसा के रखता है ताकि वो अपने यंग टाइम में परमेश्वर की सेवा न करे। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हे जवान, अपनी जवानी के समय अपने सृजनहार, अपने बनाने वाले को याद रख। तो अपने हाथों को उठाओ, जितने यंगस्टर भाई बहने आप इस पाप से, इस बुराई से छूटना चाहते हैं, इनसे बाहर आना चाहते हैं, हम कमांड करते हैं, जितने लोग व्यभिचार के अटैक्स के नीचे हैं, व्यभिचार की उन दिक्कतों के नीचे हैं, आज इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम कमांड करते, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आजाद हो जाओ यीशु के सामर्थी नाम में। We commanded, आजाद हो जाओ यीशु के नाम में। Holy Ghost fire से आजाद हो जाओ यीशु के नाम में। छूट जाओ in the name of Jesus। आजाद हो जाओ यीशु के नाम में। Be free, be free, be free in the name of Jesus। आजाद हो जाओ यीशु के नाम में। आजाद हो जाओ यीशु के सामर्थी नाम में। छूट जाओ in the name of Jesus Christ। आजाद हो जाओ यीशु के सामर्थी नाम में। आजाद हो जाओ यीशु के सामर्थी नाम में। छूट जाओ यीशु के सामर्थी नाम में। आजाद हो जाओ यीशु के नाम में। आजाद हो जाओ यीशु के नाम में। क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं, आप नहीं जानते कि परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है आपके जीवन में, लेकिन अगर आप अपने जीवन को पाप के लिए अर्पित कर दोगे, पाप के लिए उसको डेडिकेट कर दोगे, तो परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर की योजना आपके जीवन में कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन जब हम उस पाप को छोड़ देते हैं और हम उस पाप से अलग हो जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की जो बुलाहट है वो हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर उसको प्रफुल्लित करते हैं, उसको पूरा करते हैं। तो आज जितने यंगस्टर भाई बहने आप मीटिंग को अटेंड करें, प्रार्थनाओं को ग्रहण करें, कोई पाप आपके जीवन का हिस्सा न ठहरेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कोई व्यभिचार आपका हिस्सा न ठहरेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपनी बॉडी पे हाथ रखो, बोलो परमेश्वर आज मैं ये बोलता हूं, मेरा शरीर व्यभिचार के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के कामों के लिए। बोलो हे शैतान, मेरा शरीर व्यभिचार के लिए नहीं है, नशों के लिए नहीं है,
बीमारियों के लिए नहीं है, गंदगी के लिए नहीं है, गलत कामों के लिए नहीं है। मेरा शरीर परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए। बोलो मेरे पैर परमेश्वर के अच्छी बातों के सुसमाचार के लिए जाया करेंगे। मेरे हाथ परमेश्वर की महिमा के लिए हमेशा उठेंगे। मेरा मुंह परमेश्वर की गुणगान के लिए हमेशा खुला करेगा। मेरा पूरा शरीर परमेश्वर की सेवा में आज से मैं डेडिकेट कर देता हूँ, समर्पित कर देता हूँ, समर्पित कर देता हूँ। मेरा शरीर व्यभिचार के लिए नहीं है, नशों के लिए नहीं है, बुराई के लिए नहीं है, बीमारियों के लिए नहीं है। मेरा शरीर परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के काम करने के लिए, उसके सुसमाचार के लिए, उसके राज्य को फैलाने के लिए, रूहों को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए। अपने हाथों को उठाओ। जब आप अपने आप को समर्पित कर देते परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर अपनी बुलाहट को आपके ऊपर जाहिर करता है। बहुत सारे लोग इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि परमेश्वर हमारी बुलाहट क्या है, हम पे जाहिर कर, हमारी कॉलिंग क्या है, हम पे जाहिर कर। तो पहली कॉलिंग आपकी ये है कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाओ और सुसमाचार सुनाओ, जाति जाति को सुसमाचार दो, उन्हें मेरे जी उठने की खुशखबरी सुनाओ। तो आज से जितने लोगों ने, जितने यूथ ने आपने वायदा किया परमेश्वर के साथ, आप कल से सुसमाचार सुनाने के लिए जाएंगे और कोई अंधकार की शक्ति, कोई व्यभिचार, कोई नशा आपके जीवन का हिस्सा नहीं है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप बोलो ऊंची आवाज में कि आज मैं आजाद हो चुका हूं हर तरह के पाप से, बुराई से, व्यभिचार से, नशों से, गंदगी से, फेलियर से। आज मैं आजाद हो चुका हूं, आजाद हो चुकी हूं, आजाद हो चुका हूं, आजाद हो चुकी हूं। अपने हाथों को उठाओ। ऐसे नेगेटिव वर्ड्स जो आपके शरीरों के ऊपर बोले गए, आपके बिजनेस के ऊपर बोले गए, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, जिसकी वजह से आपका जीवन जो है वो हमेशा पीछे की ओर रहता है। ऐसे नेगेटिव वर्ड आपके ऊपर बोले गए जिसकी वजह से आप हमेशा बीमार रहते हैं। नेगेटिव वर्ड्स के कारण आपका काम नहीं बन पाता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि जैसा तू अंगीकार करेगा वैसा तेरे जीवन में होगा। अपनी बॉडी पे एक हाथ को रखो, बोलो परमेश्वर, आज मैं ये अंगीकार करता हूं, ये घोषणा करता हूं, जितने नेगेटिव वर्ड्स मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे बिजनेस के ऊपर, मेरे फाइनेंस के ऊपर लोगों की तरफ से बोले गए हैं, वो सारे नेगेटिव वर्ड्स आपकी प्रेजेंस में आज वो कैंसिल हो जाए, 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 कैंसिल हो जाए। मैं फेल होने के लिए नहीं बल्कि आपके काम करने के लिए पैदा हुआ हूं। मैं याजकों का समाज, राजपदधारी, आपकी चुनी हुई निज प्रजा हूं। आपने अपना लहू देके मुझे मोल खरीद लिया है, मुझे मोल खरीद लिया है। मैं आशीषित हूं। आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। मैं चंगा हो चुका हूं, मैं आजाद हो चुका हूं, मैं छुटकारा पा चुका हूं, मैं डिलीवर हो चुका हूं, मैं आशीषित हो चुका हूं। अपने हाथों को उठाओ। जिस तरह बाइबल में लिखा है, यदि तू आज्ञाकारी होकर मानेगा तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाने पाएगा। अपनी बॉडी पे हाथ को रखो, बोलो परमेश्वर, इस वचन के अनुसार मैं ये प्रार्थना करता हूं, आज से आज्ञाकारिता में होकर मैं आपके साथ साथ चलता रहूंगा। जिस तरह हनोक चला, पौलुस चला, दाऊद चला, एलिया चला, एलीशा चला, परमेश्वर आज से मैं आज्ञाकारिता में आपके साथ चलता जाऊंगा, चलता जाऊंगा। और जितनी भी पाप के बंधन, बीमारी के बंधन मुझे घेरे हुए हैं, आज वो सारे बंधन नाश हो जाए, 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 नाश हो जाए। परमेश्वर आपका राज्य बातों में नहीं,
परंतु सामर्थ्य में है। बोलो परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा सामर्थ्य के कारण, अभिषेक के कारण तेरे जुए नाश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तोड़ दिए जाएंगे। परमेश्वर, आपका राज्य बातों में नहीं बल्कि सामर्थ्य में है। परमेश्वर, मैं अपने हाथों को उठाता हूं, वो सामर्थ्य को मांगता हूं। परमेश्वर, अपनी सामर्थ्य मेरे ऊपर उंडेल दे, अपना मसा मेरे ऊपर उंडेल दे, अपना अभिषेक मेरे ऊपर उंडेल दे। मेरे सिर पर तेल की, अभिषेक की कोई घटी ना होने पाए, 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 ना होने पाए। परमेश्वर, जो तेल, जो अभिषेक मेरे ऊपर है, उस अभिषेक के कारण, उस सामर्थ्य के कारण मेरे सारे जुए नाश हो चुके हैं। अपने हाथों को उठाओ। जुआ मतलब ऐसे बंधन जो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी आपके घराने के ऊपर चलते आ रहे। जो प्रॉब्लम आपकी नानी को थी, वो आपकी मम्मी को थी, अभी आप उससे जूझ रहे। जो प्रॉब्लम आपके परदादा को थी, वो दादा को थी, अभी फादर को थी, अभी आप उसमें से हैं। ऐसा जुआ जो पीढ़ी दर पीढ़ी, वो नशे का जुआ हो सकता है, वो एक बीमारी का जुआ हो सकता है, वो एक फेलियर का जुआ हो सकता है, वो आगे ना बढ़ने का जुआ हो सकता है। ये जुए जो शैतान ने दिए, परमेश्वर ने कहा ये नाश हो सकते हैं, पर उस चीज के लिए आपको मेरा अभिषेक चाहिए। तो आज परमेश्वर का अभिषेक जो आप लेके जा रहे हो, ग्रहण कर रहे हो परमेश्वर की प्रेजेंस से, आज से आपके सारे जुए नाश हो चुके यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो जुए नाश हो चुके यीशु मसीह के नाम में। बोलो परमेश्वर, जितने बंधन, जितने जुए शैतान ने मेरे जीवन में, परिवार में, घर में, शरीर में, फाइनेंस में, बिजनेस में बना के रखे, सारे जुए होली गॉस्ट फायर से बोलो वो नाश हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस वो नाश हो जाए। बोलो 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 वो नाश हो जाए यीशु के नाम में। नाश हो जाए।